हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आप अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 25 सितंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आया हूं। आज 25 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते, लाइक करते, अपने अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। लास्ट में इस वीडियो में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपने तो कमेंट बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। एडीबी ने त्रिपुरा के कितने शहरों के लिए जल आपूर्ति योजना को वित्त पोषित किया है? सही आंसर है बी, 12 शहरों को। 12 शहरों के लिए। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा ने एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा वित्त पोषित 530 करोड़ रुपए की जल आपूर्ति परियोजना मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य 12 शहरों में पेयजल के बुनियादी ढांचे को उन्नत करना है। 3 वर्षों में पूरा होने वाली इस परियोजना से राज्य भर में 75,000 से अधिक परिवारों की पानी की जरूरतें पूरी होंगी। यह परियोजना 12 शहरों को कवर करेगी: उदयपुर, अमरपुर, बुनोलिया, मेलाघर, विश्रामगंज, हुवाई रानीर बाजार, मोहनपुर, धर्मनगर, कैलाश शहर, कुमारघाट और अम्बासा। इसमें से 7 जिले मुख्यालय हैं। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। 7 मार्च से 9 मार्च 2025 तक होने वाले 25वें आईफा पुरस्कारों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? सही आंसर है सी, जयपुर, राजस्थान। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। यह घोषणा आगामी 2024 आईफा पुरस्कारों के बाद हुई, जो लगातार तीसरे वर्ष 27 सितंबर यशदीप अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान पर्यटन विभाग और आईफा के बीच रजत जयंती समारोह के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे जयपुर के आल्बर्ट हॉल में औपचारिक रूप से दिया गया है, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मौजूद थी। दिया कुमारी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आईफा 2025 राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देगा। यह आयोजन भारत में दूसरी बार आयोजित किया जाएगा। पहला 2019 में मुंबई में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। भारत शक्ति परियोजना के तहत किस देश के साथ साझेदारी कर रहा है? सही आंसर है डी, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के बातचीत सीलिंग पंखा वाले कंडेंसर में। परिणाम है, जो जल विभाजक व्यवस्था के रूप में सराहा गया, जो परिणाम परमाणु समझौते के समान महत्व का है। शक्ति नामक यह संयंत्र राष्ट्रीय सुरक्षा, आधुनिक युद्ध, अगली पीढ़ी के संचार और हरित ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक अवरक्त गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड उपयोग करके उन्नत अर्धचालकों का निर्माण करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा करने की घोषणा की गई है? सही आंसर है सी, पुणे हवाई अड्डा। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। यह प्रस्ताव केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल, जो पुणे से हैं, द्वारा शुरू किया गया था और आगे की प्रक्रिया के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। संत तुकाराम भक्ति आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण संत और आध्यात्मिक कवि थे, जिनका जन्म पुणे जिले में हुआ था, जो नामकरण को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व देता है। मुरलीधर मोहोल ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सहित सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन सरकार को उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। पाकिस्तान की आईएसआई के नए महानिदेशक के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की जगह किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सी, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिफ मलिक जी को।
आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। यह नियुक्ति आईएसआई की राजनीतिक भागीदारी की जांच के बीच हुई, जिसमें एक पूर्व आईएसआई प्रमुख को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का समर्थन करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जो दावा करते हैं कि एजेंसी का उपयोग वर्तमान प्रमुख नदीम अंजुम के तहत उनके खिलाफ किया जा रहा है। मलिक वर्तमान में सेना के न्यायाधीश जनरल और फोर्ट लीवनवर्थ यूएसए के स्नातक 30 सितंबर 2024 को भूमिका ग्रहण करेंगे, एक सुरक्षा स्रोत और जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ताइवान और किस देश ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी है? सही आंसर है डी, चीनी। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। ताइवान ने 2019 में समलैंगिक विवाह के ऐतिहासिक वैधानिकरण के बाद एलजीबीटीक्यू अधिकारों में एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिन्हित करते हुए ताइवानी और चीनी भागीदारों के बीच समान लिंग विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता देती है। ताइवान लंबे समय से एशिया के उभरते एलजीबीटीक्यू अधिकार आंदोलन में सबसे आगे रहा है और 2019 में विवाह समानता को वैध बनाने वाला क्षेत्र का पहला स्थान बन गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। पैसा सेव क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है बी, यस बैंक और पैसा बाजार ने। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। यस बैंक और पैसा बाजार ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। कार्ड पर ग्राहक विभिन्न खर्चों पर 5% तक कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्ड विभिन्न विशेषताओं के साथ आता है, जो ग्राहकों को बचत और खर्च को प्रबंधित करने में मदद करता है, ग्राहकों को वित्तीय लाभ प्रदान करना और ऑनलाइन खरीदी को प्रोत्साहित करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इब्राहिमा शेख लियोन को किस फंड के पहले निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी, ग्लोबल क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड के लिए। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। इब्राहिमा शेख लियोन को ग्लोबल क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड के पहले निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। फंड का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण होने वाले नुकसान और क्षति की भरपाई करना है। यह फंड 2022 में स्थापित किया गया था। डियोंग का संबंध सेनेगल से है और वे जलवायु नीतियों में विशेषज्ञता रखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। मिशेल बर्नियर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ए, फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। हम परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा मिशेल बर्नियर को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। बर्नियर ने पहले भी देश की सरकारों में विभिन्न पदों पर काम किया है। वह पहले यूरोपीय संघ के आयुक्त रह चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब कब जीता? सही आंसर है सी, 2024 में। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। प्रिया सिंघा ने 19 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीतकर गुजरात और भारत का मान बढ़ाया। उन्हें जयपुर में उर्वशी रौतेला ने क्राउन पहनाया। रिया ने विभिन्न राउंड में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसमें एक आकर्षक स्वीप शूट प्रस्तुति भी शामिल थी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। नदी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है सी, IGNCA नई दिल्ली में। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। भारत की नदियों के महत्व का जश्न मनाते हुए नदी उत्सव 2024 का उद्घाटन 19 सितंबर को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में किया गया था, जिसमें नदियों के पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करने के लिए रिजर्व इन रिवर्स मेकिंग ऑफ लाइफ टाइम विषय था। आइए क्वेश्चन नंबर 12। कैंसर मून शॉट पहल का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है कैंसर का इलाज खोजने में तेजी लाना। ऑप्शन नंबर है ए। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। क्वाड देशों
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने इंडो पैसिफिक में सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए कैंसर मून शूट पहल शुरू की, जिसका लक्ष्य स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे में सुधार करना, एच टीकाकरण वृद्धि करना और वंचित क्षेत्रों में कैंसर की जांच और उपचार का विस्तार करना है। अमेरिका ने कैंसर मूनशॉट पहल का समर्थन करने के लिए 5 वर्षों में $1.58 बिलियन की प्रतिबद्धता जताई है, जो भविष्य में अन्य कैंसर के संभावित विस्तार के साथ सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम, पहचान और उपचार पर ध्यान केंद्रित करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। किस फिल्म को 2025 ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? सही आंसर है बी, लापता लेडीज। आइए परीक्षा बिंदु देख लीजिएगा। फिल्म निर्माता किरण राव की कॉमेडी ड्रामा लापता लेडीज को सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी 2025 ऑस्कर के लिए भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि असमिया निर्देशक जहोन बरुआ के नेतृत्व में 13 सदस्यीय सदस्यीय समिति ने सर्वसम्मति से फिल्म को चुना। आमिर खान और किरण राव द्वारा निर्मित लेडीज में मजबूत, अच्छी तरह से परिभाषित चरित्र है जो भारतीय महिलाओं के विविध जीवन को उजागर करते हैं, जिसमें समर्पण और प्रभुत्व दोनों का मिश्रण है। यह फिल्म दो युवा दुल्हनों के बारे में एक हल्की फुल्की कॉमेडी है जो एक ट्रेन में अलग हो जाती है, जिसके बाद कई मजेदार घटनाएं और मिश्रण होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को कब और कहां संबोधित किया? सही आंसर है सी, 23 सितंबर 2024 न्यूयॉर्क में। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। मोदी ने देश को एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनमें सुधार का आह्वान किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से लड़ने, नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की भारत की प्रतिबद्धता के बारे में बात की। मोदी ने आतंकवाद की निंदा की और विश्व स्तर पर इससे लड़ने के लिए एकजुट प्रयास का आह्वान किया। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इस सहयोग के तहत मुख्य ध्यान किस क्षेत्र पर होगा? सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी कृषि तकनीक, खाद्य सुरक्षा मानक, खाद्य प्रसंस्करण। आइए अच्छा बिंदु देख लेते हैं। फसाई और ब्राजील के कृषि मंत्रालय के बीच खाद्य सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर किया गया है। खाद्य सुरक्षा मानकों को सुधारना और खाद्य उत्पादन तथा प्रसंस्करण में सहयोग को बढ़ाना। कृषि तकनीक, खाद्य सुरक्षा मानक और खाद्य प्रसंस्करण में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास। यह समझौता दोनों देशों के बीच खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं? तुर्की, मलेशिया, रोमानिया या रूस? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्टफुल रहने वाला है। आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।